ओके, स्वागत है आप सभी का विंटर ट्रेनिंग आर्क के चौथे एपिसोड में। आज हम आर्म्स ट्रेन करने वाले हैं। कल रात तक मुझे एक डाउट आया था वेदर आज हम आर्म्स ट्रेन कर पाएंगे कि नहीं। पिछला वाला आर्म सेशन कब किया था? आई थिंक मंडे को किया था, और उसके बाद हमने लेग्स, चेस्ट और बैक किया। पर ये जो मंडे वाला सेशन था, ये एक्चुअली वो गांधी जयंती वाला, जब मैं भागने के लिए गया तब था। और गांधी जयंती होने की वजह से इवॉल्व बंद था, इसीलिए मैंने नील को फ़ोन किया बिकॉज़ वो आजकल एक अलग जिम में जाके ट्रेन करता है। और उसने कहा कि हाँ, उसकी जिम चालू है और उनके पास एक फ्री ट्रायल की सिस्टम भी है। इसीलिए मैंने उसको फ़ोन किया, चलो 5:30 बजे साथ में मिल के जाते हैं। और उस जिम में मशीन्स की थोड़ी सी कमी होने की वजह से मुझे अपने जो भी ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स है उनका इस्तेमाल करके थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ा। और मैं यूजुअली ट्राइसेप्स के लिए पुश डाउन और रोप ओवरहेड एक्सटेंशन लगाता हूँ, आजकल एटलीस्ट। पर मैंने फॉर अ चेंज डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन लगाया, और उसकी वजह से जो स्ट्रेच मुझे अपने लॉन्ग हेड में महसूस हुआ वो थोड़ा सा नया था। इसे इंग्लिश में नोवेल स्टिम्युलस कहते हैं। तो उस नोवेल स्टिम्युलस की वजह से मेरे ट्राइसेप्स कल रात तक सोर थे, एंड दे हैव जस्ट रिकवर्ड। द होल रीज़न कि मैंने डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन करना टेम्पररली बंद किया वॉज बिकॉज मानसून में जब हम बहुत बैडमिंटन खेलते थे, मुझे इस वाले राइट एल्बो पे थोड़ा सा टेंडनाइटिस महसूस होने लगा। उसे टेनिस एल्बो भी कहते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आई स्विच्ड आउट टू द रोप। पर आई थिंक आज के आर्म सेशन के लिए हम पुश डाउन्स लगाने के बाद बचे हुए जो भी सेट्स है उसमें अपने लॉन्ग हेड को अच्छे से ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन के थ्रू ऐसे फुल हैमर करेंगे, बिकॉज इट फेल्ट रियली गुड। अच्छा लगा था कि कोई एल्बो डिस्कम्फर्ट नहीं था, एंड पर्सनली दैट इज़ माई फेवरेट ट्राइसेप लॉन्ग हेड एक्सरसाइज। और फिर बाइसेप्स के लिए मैं इधर इवॉल्व में वो हैमर स्ट्रेंथ की प्रीचर कर्ल मशीन यूज़ करता हूँ। वो भी मशीन उनके पास नहीं थी। दे हैड अ सीटेड कर्ल मशीन, पर उसका मूवमेंट पाथ थोड़ा सा ऑफ था, इसीलिए मैंने सिर्फ डंबल कर्ल्स किए पूरे बाइसेप सेशन के लिए। बिकॉज आई फील लाइक बाइसेप ट्रेनिंग बहुत ही सिंपल होती है। ट्राइसेप्स के लिए एटलीस्ट आप एक पुश डाउन और एक ओवरहेड एक्सटेंशन ऐसे लगा सकते हो, बिकॉज इट्स अ स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड मसल ग्रुप। पर बाइसेप्स इज जस्ट टू सिंपल। अगर आप कौन सा भी कर्ल करोगे, अपने हाथ को यहाँ से यहाँ लेके आओगे थ्रू रेजिस्टेंस, तो आपके बाइसेप्स ट्रेन होंगे। इसीलिए आज प्रीचर कर्ल पे स्टार्ट करने के बजाय हम डंबल कर्ल्स लगाने वाले हैं विथ अ नाइस स्क्वीज एट द टॉप। वो सब आप देखोगे। पर पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैंने रनिंग वापस चालू किया है। उस दिन से आज तक मैं हर शाम भागा हूँ। आई डोंट नो मेरे अंदर क्या हुआ है, बस कोई ऐसे स्पार्क आया। एंड ये भी गांधी जयंती पे ही स्टार्ट हुआ था। सच अ मेमोरेबल गांधी जयंती, लाइक 2 अक्टूबर 2023 मैं हमेशा याद रखूँगा। बिकॉज मुंबई के बाद हमने नील के साथ वर्कआउट किया, फिर हम भागने के लिए गए, एंड आई फील लाइक दैट वाज द ट्रिगर। और मैं मेंटली बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। पर कल नहीं, परसों हम हमारे सबसे लॉन्ग विंटर रन पे गए। मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक स्टोरी डाली थी। 16 किलोमीटर का रन हमने कंप्लीट किया नीचे सोसाइटी में। बिकॉज बाहर भागने में काफ़ी मज़ा आता है, पर पॉल्यूशन इतना हो जाता है कि सांस लेने में वापस आते समय दिक्कत होती है। एंड वो जो डस्ट जब आपके ऐसे ट्रैक्ट में चले जाते हैं, थोड़ा खोखला भी आता है उसके बाद। खोखला मराठी बॉय। सो वो है रनिंग अपडेट। आज शाम को भी हम भागने के लिए जाएंगे। मैं पता है आर्यन को पुश करना चाहता हूँ टू रन अगेन, बिकॉज एक टाइम था जब वो पागल हो गया था व्हेन इट केम टू रनिंग। और उसका एक तो बॉडी वेट इतना कम है कि हिज पेस इज़ ऑल्सो रियली फास्ट। हम दोनों एक बार ऐसे 7 किलोमीटर रन या के लिए गए थे इन द रेन। सो अगर कोई रनिंग पार्टनर मिलेगा तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मे बी हम नील को भी पूछ सकते हैं, बट आई नो दैट नील डजन रन। वो बहुत चलता है, बट रनिंग इज़ स्लाइटली मोर डिफिकल्ट। सो वील आस्क हिम। और एक अपडेट, कल क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शुरू हुआ। पहली मैच 200 कुछ रन की पार्टनरशिप। सेकंड इनिंग्स मैंने पूरी देखी। पर आज है नेदरलैंड्स वर्सेस पाकिस्तान, उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब आईपीएल और वर्ल्ड कप रहता है तो पूरे दिन में देर इज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन माई ओपिनियन। और कल इंडिया की पहली मैच संडे को, मतलब परसों इंडिया की पहली मैच है। 14 अक्टूबर पाकिस्तान या नहीं, वो तो हमेशा एक्साइटिंग होता है। पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2 दिनों में है।
और वर्ल्ड कप होने की वजह से मैं सारे मैचेस देखता हूँ। अभी मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बनाया, कुछ खाया नहीं है, सो जस्ट टू ट्रेन इन अ फास्टर स्टेट। सोडियम, पोटाशियम, कोकोनट वाटर। ये मतलब जब तक आप इलेक्ट्रोलाइट्स का सिग्निफिकेंस समझोगे नहीं, तब तक आपको हाउ इट फील्स टू ट्रेन विदाउट देम ये समझ में नहीं आएगा। कल मैं लेना भूल गया, मैंने फास्टेड ट्रेन किया और उसकी वजह से मुझे हेडेक आ गया, एक्सर्शन हेडेक, सिंपली बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग इलेक्ट्रोलाइट्स। और अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट मिक्स या ORS नहीं है तो एटलीस्ट अपने प्री वर्कआउट में थोड़ा सा नमक डालो, दैट विल ऑल्सो हेल्प आउट अलॉट, हेल्प्स मी एटलीस्ट। मैं बस अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। एक और चीज़ आपको दिखानी है, लेट्स गो टू द किचन। ये भी मैं आजकल बहुत करने लगा हूँ, जस्ट सो दैट आई कैन ट्रीट माई सेल्फ, यू कैन से। मैं जो पोस्ट वर्कआउट मील है वो पहले ही बनाता हूँ। एक सेकेंड, ओट्स का पैकेट वहाँ रह गया, आना पड़ेगा वापस। पर ओट्स को अगर आप पहले ही बना के उसे फ्रिज के अंदर रखोगे, दे विल टेस्ट अमेजिंग। सो ये मेरा मील प्रेप है राइट बिफोर द जिम। प्लस जिम के बाद अगर आपको बहुत भूख लगती है, आई थिंक इट्स नाइस जस्ट हैविंग अ मील दैट्स रेडी फॉर कंजम्पशन। सो 80 ग्राम्स या नहीं, चलो 60 ग्राम्स ऑफ ओट्स, ज़्यादा ग्रीडी नहीं। और ये मसल ब्लेज के नए ओट्स हैं। ऑल दिस वाइल उनके एक ऐसे प्लास्टिक कंटेनर में ओट्स आते थे। सो कंपेयर टू दोज ओट्स इनका जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा है। और वाई शुड यू ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं ओट्स हर रोज़ 6 सालों से खा रहा हूँ, इसीलिए मैंने हर एक ब्रांड ट्राई किया है। पर ये वाले इंस्टेंट रोल्ड ओट्स, ये जो वर्ड है, दिस इज़ द की हियर, क्योंकि रोल्ड ओट्स का टेक्सचर बहुत ही मस्त होता है। एंड इसके हर 100 ग्राम्स में 380 कैलोरीज है अराउंड। और इसको टेस्टी बनाने के लिए हम इसके अंदर वे डालेंगे आफ्टर दे कूल डाउन, जस्ट टू फ्लेवर इट। ये है मेरी रेसिपी। अगर घर पे केला होता तो मैं इस बोल के अंदर केला मैश करके डालता इनसाइड द माइक्रोवेव, बिकॉज जब वो ओट्स मतलब कुक होता है, बाहर निकलने के बाद उनको एक ऐसे बेक्ड बनाना टेक्सचर आता है। दालचीनी भी डाल सकते हो, चीनी डाल सकते हो अगर आपके पास कैलोरी का बजट है, बट दिस इज़ हाउ आई गो अबाउट इट। सो इन ओट्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चेक दिस, अनफ्लेवर्ड, प्लस 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन भी है। सो मैं इसके अंदर लिटरली हाफ स्कूप डालने वाला हूँ वे का। सो 12 + 15, उससे जो मील का है ना 30 ग्राम्स, वो कंप्लीट हो जाएगा। सो यू आर सेविंग आउट ऑन वे एज वेल। साकेत 30 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, इसकी लिंक नीचे होगी। और विंटर ट्रेनिंग आँख ये जो भी है ना, मेरा प्रेडिक्शन है कि क्योंकि मैं आजकल बहुत भाग रहा हूँ, हम लीन होने वाले हैं विदाउट इवन ट्राइंग, विदाउट इवन रियलाइजिंग। क्योंकि लीन होने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, आइदर आप एक कैलोरी डेफिसिट में जा सकते हो, या आप हर रोज़ जो एनर्जी एक्सपेंड करते हो, बर्न करते हो, उसे बढ़ा सकते हो। अभी मेरे जो कैलोरीज है वो सेम ही रहे हैं पिछले 1 महीने से, बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी आई एम बर्निंग ऑन अ डेली बेसिस वो बहुत इंक्रीज़ हुई है, पुटिंग मी इन अ डेफिसिट। सो आज आप ट्रेनिंग में देखोगे, यहाँ पर भी देखो, मैं पिंच ही नहीं कर सकता फैट को। सो इट्स वर्किंग, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। और बहुत ही हेल्दी लगता है बिकॉज ऑफ रनिंग एवरी डे। सो यह है 1 मिनट 30 सेकेंड्स। ये कूल होने के बाद हम इसके अंदर वे डालेंगे। वे डालने के बाद ये जाएगा सीधा फ्रिज के अंदर, एंड देन वी आर ऑल सेट। एक मस्त आर्म डे लगाने के बाद वी हैव अ मील टू कम बैक होम टू, दैट्स द बेस्ट। सो ये है मेरी छोटी सी स्वीट ट्रीट, मेरी सिंपल रेसिपी। 60 ग्राम्स ऑफ ओट्स, आधा स्कूप वे, टोटल ऑफ क्लोज टू 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। कैलोरीज आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। एंड ओह दैट्स ब्यूटीफुल। अगर आपके पास घर पे म्यूसली है ना, आप म्यूसली को भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हो। बनाना म्यूसली वे, देयर वी गो। मुंह में पानी आ रहा है ऑलरेडी। आई थिंक वी आर गुड। जाके आर्म्स ट्रेन करते हैं, विंटर का फील आ रहा है, वेरी हैप्पी। सो दिस विल बी वेटिंग फॉर अस व्हेन वी कम बैक होम। लेट्स गो, प्री बनाते हैं, लेट्स गो हिट आर्म्स।
सो मेरी ट्राइसेप ट्रेनिंग हमेशा एक पुश डाउन मूवमेंट के साथ स्टार्ट होती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे नज़र आया है वो है कि ओवरहेड एक्सटेंशन लगाने के पहले आपके जॉइंट्स, आपके एल्बोज़ बहुत अच्छे से वार्म अप हो जाते हैं। तो मैं ट्राइसेप्स को आइदर इस डबल आर्म पुश डाउन या सिंगल रोप लेके पुश डाउन, इन दो मूवमेंट्स के साथ स्टार्ट करता हूँ। ऐसे दिनों पे जहाँ पर मुझे यूजुअल से थोड़ा सा वीक लग रहा है, मैं सिंगल आर्म पुश डाउन चूज़ करता हूँ, बिकॉज सिंगल आर्म पुश डाउन से आपकी नर्वस सिस्टम इतनी इन्वॉल्व नहीं होती, लोड एक तो कम होता है और आपके ट्राइसेप्स कम्प्लीटली आइसोलेट होते हैं। बट टुडे आई एम फीलिंग पर्टिकुलरली वेरी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए मैंने डबल आर्म पुश डाउन के साथ स्टार्ट किया। एक बात याद रखना कि आपकी ट्राइसेप को आप कौन से मूवमेंट लगा रहे हो ये पता नहीं रहता, इट्स ऑल इन द ब्रेन। आपके ट्राइसेप को सिर्फ स्टिम्युलस और सिर्फ टेंशन समझ में आता है। तो चाहे मैं सिंगल आर्म पुश डाउन लगाऊँ या डबल आर्म पुश डाउन लगाऊँ, इट डजेंट मैटर, स्टिम्युलस सेम रहने वाला है एंड माई ट्राइसेप्स आर गोना ग्रो। अब इसके 4 सेट होने के बाद मेरे एल्बोज़ बहुत अच्छे से वार्म अप हो गया है, माई ट्राइसेप्स आर नाइस एंड वार्म। अब हम जाके डम्बेल ओवरहेड एक्सटेंशन लगाएंगे, पर मैं यूजुअली स्टैंडिंग डम्बेल ओवरहेड एक्सटेंशन लगाता था। टुडे वी आर गोना सिट ऑन अ बेंच एंड डू इट। लास्ट टाइम भी जब मैंने नील के साथ वर्कआउट किया था तो आई सैट ऑन अ बेंच, इससे आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। इफ़ आई एम स्टैंडिंग अप एंड डूइंग द मूवमेंट, मुझे थोड़ी सी मे बी 10% एनर्जी खुद को स्टेबलाइज़ करने में, मेरे बॉडी को स्टेबलाइज़ करने में लगानी पड़ेगी। सो सिटिंग जस्ट मेक्स इट मच मोर कंफर्टेबल एंड एन्जॉयबल। सो हमारी ट्राइसेप की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। आई लाइक टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल। मैंने आज इन टोटल 9 सेट्स किए ट्राइसेप्स के लिए, उनमें से 4 सेट्स पुश डाउन्स थे, 5 सेट्स ओवरहेड एक्सटेंशन थे। पूरी तरीके से वाट लग गई है। मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि मैं अपना ट्रेनिंग वॉल्यूम टेम्परली थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज आई एम रियली हैविंग फन। लाइक मैं ऐसे ब्लू हेडफोन्स पहन रहा हूँ, बहुत नॉस्टैल्जिक वाइब्स आ रहा है एंड हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग से मुझे एक बहुत ही अच्छा पंप आ रहा है एंड माई हार्ट इज़ वेरी हैप्पी। पर एक चीज़ मैंने थोड़ी सी मॉडिफाई किया है, वो है कि मैं हर एक सेट बियॉन्ड फेलियर लेके नहीं जाता। ऑफ कोर्स मैं स्टिल फेलियर तक जा रहा हूँ,
पर जब हम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते थे तो एक बार फेलियर का पॉइंट आता था, मैं 1 या 2 पार्शियल रेप्स लगाता था जस्ट टू कम्प्लीटली मेक श्योर आई एम गेटिंग एवरीथिंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। पर अगर मैं वो सेम बियॉन्ड फेलियर वाली ट्रेनिंग अभी करूँगा इस वॉल्यूम के साथ, रिकवरी में बहुत अच्छे इश्यूज़, बहुत अच्छे नहीं, बहुत बुरे इश्यूज़ आ जाएंगे बहुत अच्छे इश्यूज़। पर या गोइंग टिल फेलियर, नॉट बियॉन्ड फेलियर बट स्टिल ट्रेनिंग हार्ड। सो ट्राइसेप्स मज़ा आ गया। अब हम करेंगे बाइसेप्स, अब ये भी निकल जाएगा। बाइसेप्स के लिए वी विल स्टार्ट विथ डम्बेल कर्ल्स। अभी मेरे दिमाग में बेसिक प्लान आई थिंक ये होगा, डम्बेल कर्ल्स के 4 सेट्स और प्रीचर कर्ल्स के 4 या 5 सेट्स एंड वी शुड बी गुड। पर डम्बेल कर्ल्स एक स्लाइटली हैवी मूवमेंट होती है, इसीलिए अपना टॉप सेट का जो वेट है विच इज़ 20 kgs, उसके 50% वेट के साथ मैं एक वार्म अप सेट लगाऊंगा जस्ट टू मेक श्योर दैट्स ब्लड इन माई फोर आर्म्स, रिस्ट एंड बाइसेप्स। सो वो जो भी डम्बल कर्ल्स थे उनके टॉप पोजीशन पे, पीक कॉन्ट्रैक्शन पे मैंने 1 सेकंड पॉज करने की कोशिश की। इससे पता है 2 चीज़ें होती है। सबसे पहले मुझे हर सेट से ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं एंड नंबर 2 इट एंश्योर्स कि मैं ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रहा, बिकॉज चाहे तो मैं 25 kg के डम्बल्स कर्ल कर सकता हूँ पर उसमें बहुत ईगो और बहुत मोमेंटम इन्वॉल्व होगा। बट व्हेन यू पॉज एनी पर्टिकुलर रेप तो उससे आपको एक रियलिटी चेक मिलता है एंड यू काइंड ऑफ गेट टू नो कि दैट इज़ द वेट यू कैन हैंडल। 25 kg के साथ मैं एक सेट लगा सकता हूँ पर उससे मुझे ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, बहुत फटीग आएगा एंड माई बाइसेप्स वोंट बी डूइंग ऑल द वर्क। आई थिंक ये मेन पॉइंट है जो मैं कहना चाहता हूँ। सो 20 kgs के हमने पहले 2 सेट्स किए, उसके बाद भी ड्रॉप डाउन टू 17.5। मेरी रेप रेंज हैवी डम्बल कर्ल्स के लिए 6 to 10 है विद अ पॉज एंड उस पॉज की वजह से 4 सेट्स में मेरे बाइसेप्स बहुत अच्छी तरीके से पंप अप हुआ है। अब हम जाके प्रीचर कर्ल करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मोस्टली मैं एक थोड़े से हायर रेप रेंज में ये मूवमेंट परफॉर्म करूँगा। आई एम थिंकिंग 10 to 20 क्योंकि हमने कितने 9 ट्राइसेप्स के सेट्स प्लस 4 13 हार्ड सेट्स ऑलरेडी हो गए हैं, इसीलिए बॉडी में फटीग काफ़ी आया है। लास्ट मूवमेंट है, सो 10 to 20 मेक्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ सेंस। हाइपरट्रोफी के बारे में मैं एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखता हूँ, वो है कि कोई भी रेप रेंज मसल बिल्ड कर सकती है प्रोवाइडेड मैं उस सेट को मस्कुलर फेलियर तक लेके जाऊँगा। सो ये मेरे दिमाग में बहुत टूल्स है जो मैं सही सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल डम्बेल कर्ल्स करते समय मेरे बाइसेप्स फ्रेश है, इसीलिए मैंने 6 to 10 चुना। अब मैं काफ़ी थक गया हूँ
इसीलिए मैं 10 to 20 चूज़ करूँगा। इससे फटीग बहुत अच्छे से मैं मैनेज कर पाता हूँ एंड इट्स अ वेरी गुड वे टू थिंक अबाउट ट्रेनिंग। इवन चेस्ट डे पे मैं ये सेम चीज़ अप्लाई करता हूँ। इंक्लाइन स्मिथ मशीन बेंच, मशीन चेस्ट प्रेस, ये जो भी इनिशियल कंपाउंड मूवमेंट्स है उन पे 6 to 10 की रेप रेंज में फील करने से मैं एक तो फ्रेश कंडीशन में हैवी वेट पुश कर सकता हूँ, पर उसके बाद जब मैं फ्लाइज करने के लिए जाता हूँ तो मेरे अंदर ऑलरेडी फटीग होता है। इसीलिए वाई शुड आई डू फ्लाइज इन 6 to 10, उससे मैं और थक जाऊँगा। इसीलिए आइसोलेशन के लिए 10 to 20 आफ्टर ऑल दैट फटीग। सो इट जस्ट मेक्स लॉजिकल सेंस टू मी। टू हैवी। नेक्स्ट सेट वेट को रिड्यूस करना पड़ेगा। सी फटीग। लास्ट सेट, बेस्ट सेट। लेट्स गो होम। एक सेकेंड, होम नहीं, फोर आर्म्स ट्रेन करना है, सॉरी। सो याद है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग की जो भी फेज़ थी उसमें मैं अपने सारी ट्रेनिंग सेशंस अपने नोट्स ऐप में लॉग करता था। सो आजकल मैं कितना वेट इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसके करस्पॉन्डिंग कितने रेप्स मिले वो एज सच ट्रैक नहीं कर रहा, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू आई एम जस्ट हैविंग फन विद इट। पर मैं एक चीज़ ट्रैक कर रहा हूँ, वो है मेरा टोटल ट्रेनिंग वॉल्यूम। सो कल का अगर आपने सेशन देखा 5 अक्टूबर पुल, मैंने ये भी लिखा है लो स्लीप हैड टू पुश थ्रू इनिशियली, पर बैक 15 रेड हेल्स 5। इससे अगर मुझे फ्यूचर में रेफ़र करना होगा कि मैं विंटर ट्रेनिंग आग के वक्त कितने सेट्स लगा रहा था जस्ट फॉर सेल्फ एनालिसिस, तो मेरे पास सारा डेटा होगा। सो आज 6 अक्टूबर आर्म्स ट्राइसेप्स 9, बाइसेप्स 8 और इसके नीचे हम लगाएंगे फोर आर्म्स। इसके मैं जितने भी सेट्स लगाता हूँ टिल फेलियर उसे मैं ट्रैक करूँगा। सो जस्ट अ स्लाइटली न्यू सिस्टम। अच्छा लग रहा है नॉट हैविंग टू माइक्रो मैनेज कि मैं कितना वेट उठा रहा हूँ, कितने रेप्स लगा रहा हूँ। जस्ट थोड़ा सा चिल, गेटिंग अ गुड पम्प एंड ट्रेनिंग हार्ड। ओह माय गॉड। ओके, 10 किलोमीटर रन के बाद हम वापस घर आ गए हैं। आपको मूवी में वो सीन्स पता है जहाँ पर लोग टी शर्ट निकाल के ऐसे करते हैं, उस टाइप की कंडीशन अभी इस वक्त पे है।
पर मैं ऑब्वियसली करने नहीं वाला, वरना लिविंग रूम थोड़ी सी गंदी हो जाएगी। बट मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ऑनेस्ट और रियल रहता हूँ हमेशा। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस समथिंग, मुझे अभी 7 बज गया है, अभी इस मोमेंट पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट आई एम नॉट किडिंग। 2 घंटे पहले आई वॉज बींग अ लिटिल बिच। मैंने पूरे दिन बहुत अच्छी पढ़ाई की, खाना खाया, मैच देखा थोड़ा बहुत, और फिर जब नीचे जाने का टाइम आया तो आई वॉज लाइक बस 1 ओवर बची है, 1 ओवर ख़त्म होने के बाद फिर जाएंगे। देन दैट टर्न इनटू 5 मिनट्स, देन दैट टर्न इनटू 10 मिनट्स, फिर 15 मिनट मैं बस अपने फ़ोन पे चल कर रहा था। और फिर आई वॉज लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक जाना तो है ही, देन वाई एम आई मेकिंग इट सो डिफ़िकल्ट ऑन माई सेल्फ। और नीचे जाते समय व्हेन आई वॉज टेकिंग द स्टेयर्स आई वॉज यॉर्निंग, मैं ऐसे करके यॉर्न कर रहा था, मेरी बॉडी बहुत हैवी फील कर रही थी, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। बट दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट वॉट आई डू ऑन अ डेली बेसिस। मैं एक बहुत ही ज़्यादा ड्रिवन इंसान हूँ, यू कैन से, बिकॉज मोटिवेशन एक चीज़ रहती है, इंस्पिरेशन एक चीज़ रहती है, ये सारे जो भी क्वालिटीज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्पररी रहता है। आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, आई एम जस्ट सेइंग कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ये इतने वीक इमोशंस और इतने वीक फीलिंग्स रहते हैं कि यू कांट डिपेंड ऑन देम। आई अग्री, मे बी मेरे वीडियोस देख के आपको मोटिवेशन मिल सकता होगा, पर आपकी ड्यूटी है उस मोटिवेशन को ड्राइव, को डिसिप्लिन, इन सारे थोड़े से स्ट्रॉन्ग चीज़ों में कन्वर्ट करने की। सो अभी ये हमारा 4th या 5th रन इन अ रो है। आई एम फीलिंग ग्रेट, आई डोंट केयर अबाउट ओवर ट्रेनिंग राइट नाउ। पिछले 5 डेज़ के जो स्टेप्स 18,200, 16,000, 22,800, 17,100 और आज सो फार 17,177। एंड आई एम श्योर कि घर में थोड़ा बहुत चलने के बाद ये सोने के पहले तक 18,000 हो जाएगा। पर माई बॉडी इज़ गॉन राइट नाउ। अभी मुझे स्ट्रेच करना है यहाँ पर इस लिविंग रूम में। सो मैं मोस्टली मैच देखते देखते स्ट्रेच करने वाला हूँ। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स ख़त्म हो गई, आई थिंक 280 या 290 ऐसा कुछ टारगेट है। तो टीवी देखते देखते मैं यहाँ पर एटलीस्ट आधे घंटे के लिए स्ट्रेच करूँगा, बिकॉज मुझे अपनी जो स्ट्राइड लेंथ है भागते वक्त थोड़ा सा फ्री फील करना है। एंड इन जनरल यार जॉइंट हेल्थ के लिए ना भागने से मेरी बॉडी बहुत ही टाइटन अप होती है, स्पेशली मेरे काव्स, मेरे टिबिया और मेरे क्वाड्स, ये बहुत ही क्रैम्प्ड अप हो जाते हैं आफ्टर रनिंग। सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक अभी तक मेरा जो दिन का टास्क है वो ख़त्म नहीं हुआ है। भागना इज़ वन पार्ट, ट्रेनिंग इज़ वन पार्ट, पर रिकवर करना सो दैट मैं ये कल और अगले 50 सालों के लिए कर सकूँ, दैट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। मैं अपने बॉडी को एक मशीन की तरह ट्रीट करता हूँ। इट इज़ अ मशीन दैट आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ। अगर आपके पास एक फेरारी है तो आपको उस फेरारी का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? यू कैन जस्ट ओन अ फेरारी, कहानी ख़त्म नहीं होती वहाँ पे। चल नहीं रहा यार प्लीज़। पर स्ट्रेचिंग अभी बिल्कुल करने का मन नहीं करना, टू बी ऑनेस्ट। मुझे खाना है अभी, पर स्ट्रेच करेंगे और इसके बाद हम चिकन सैंडविचेस खाएंगे अच्छे खासे। 3 बनाऊंगा, उसके ऊपर चिंग्स का एक मसाला आता है वो स्प्रिंकल करूँगा फॉर सम सोडियम एंड फॉर सम इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज भागने की वजह से बहुत फ्लूइड लॉस, बहुत इलेक्ट्रोलाइट लॉस ये हुआ है। इसीलिए ये जो 1.5 लीटर्स का जग है ये भी ख़त्म करना है कम्प्लीटली। ओह माय गॉड, पर मज़ा आ गया। कल लेग डे है, आई एम श्योर कि मेरी बॉडी सोर होने वाली है अच्छे से, लाइक नीज़, काव्स, पर हम तभी भी लेग्स को ट्रेन करेंगे। बट हर्ट्स। स्ट्रेचिंग के ऊपर आपको बहुत वीडियोस चाहिए होता है, मे बी एक दिन आएगा। पूरा ऐसे डेडिकेटेड वीडियो नहीं आएगा, बिकॉज दैट्स नॉट द टाइप ऑफ कंटेंट आई मेक। पर गॉड, चलो आई विल सी यू गाइस टुमारो। मैच देखते हैं थोड़ा, बाय, गेट आफ्टर इट। जाओ भागो, आई नो नहीं करना है, तभी भी करो।